ज़हरा को जलाने और टुकड़े करने का प्लान यास्मीन का था। कातिल नवीद ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। शातिर माँ बेटी मुझे फंसाकर खुद निकलना चाहते हैं। दूसरी शादी का लालच आखिर किसको दिया गया, असल कहानी क्या थी वो खुल चुकी है। कदीर की ज़हरा से आखिरी बार बात क्या हुई थी, कब हुई थी, वीडियो कॉल पर माँ को क्या कहा गया था। यास्मीन के साथ दूसरी नंद सबा का भी एक खौफनाक घिनौना किस्म का किरदार जो है वो बेनकाब हो चुका है। पूरी फैमिली ही मुकम्मल तौर पे करप्ट और गलत किस्म के लोग थे। अफसोसनाक वाकया जी पेश आता है डस्का सियालकोट में, जहां पर ज़हरा के ससुराली मोहल्ले में सबके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल है कि झगड़ते तो सब हैं, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में मार कुटाई भी होती है, लेकिन किसी बहू को जो है इस तरह से जलाना, उसके टुकड़े करना, उसकी लाश को नाले में फेंकना, सास और नंदों का इस तरह का किरदार जो है बहुत ही खौफनाक है। और ये हमने कहते हैं कि पहली बार ही सुना है। और यकीनन इसके पीछे सिर्फ हसद या फिर पैसा वगैरह नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर वजह भी है। और बगैर वजह के तो कोई इस तरह से इतनी हद तक आगे नहीं बढ़ता। इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ज़हरा के कत्ल की असल वजह के बारे में है। एक तरफ तो ज़हरा के शौहर कदीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसने अपनी माँ और बहनों के बारे में सब कुछ जानते हुए, एक एक चीज़ जानते हुए ज़हरा को ससुराल क्यों भेजा, और अब ज़हरा के वहशियाना कत्ल और लाश की पामाली के बाद भी जिस तरह से बेहुरमती की गई है उसकी लाश की, वो खामोश क्यों बैठा हुआ है। अब तो ज़हरा की फैमिली ने भी साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि हसन यानी कदीर जो है रह तो हमारे पास रहा है, लेकिन उसकी जो है समझ हमें नहीं आ रही कि क्या वो चाहता है, क्या उसके मामलात हैं और क्या उसके जहन में बात है। हम जानते हैं कि जैसे हमारी बेटी थी, हमें तकलीफ़ हुई है, वो हमारी बेटी थी, हमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, खून था हमारा। इस तरह हसन की भी फैमिली है, वो उसकी माँ है जिसे दरिंदगी दिखाई है, बहनें हैं, भांजा है, सब उसका खून है। ऐसा खून अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों को तो खुद जाके पुलिस के हवाले करना चाहिए और कहना चाहिए कि इनको सज़ाएं दें, इनको सज़ाएं मौत दें। इतने दरिंदे लोग। हसन कुछ अरसे बाद जो है वो पीछे हो सकता है, फिर हम क्या कर लेंगे, वो कहते हैं। ये भी चांसेस हैं कि सब कुछ नवीद पर डालकर बाकी फैमिली को बचा लिया जाए। कदीर अपनी माँ और बहन को बहुत प्यार करता है, उनके बहुत करीब है। तो आप ये देखें, इतना करीब था तो उसको पता नहीं था कि उसकी माँ कितनी दरिंदा सिफ्त औरत है। इकलौता बेटा है, इकलौता भाई है, खून का रिश्ता है। और यास्मीन ने तो उसके लिए अलग ही प्लान जो है वो बनाए हुए थे। कदीर की दो बहनें अब उससे राब्ते में हैं, बहनोई के साथ राब्ता है, बड़ी कोई प्लानिंग्स वगैरह चलती रहती है। घर बैठकर मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी भी ये लोग कर सकते हैं, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन मुकदमा दर्ज करवाने वाले कदीर नहीं बल्कि ज़हरा के वालिद हैं, शब्बीर साहब हैं। उनकी इकलौती बेटी थी, उनके एक बड़ी दिल के करीब थी, माँ बच्ची की थी नहीं, और बाप से बड़ी मोहब्बत करती थी, बाप के बड़े करीब थी। मुकदमा दर्ज शुक्र है उनके बाप ने करवाया है। कदीर की खामोशी के पीछे जी दूसरी शादी की कहानी भी है, ये भी आपको बताते चले। ये शादी उसकी बहन यास्मीन जो है वो बड़े दिल से करवाना चाहती थी। मुझे तो ये कहानी समझ ही नहीं आ रही। यानी कि एक तरफ माँ और बहनें कहती हैं कि हमारा भाई जो है हमारे हाथ से निकल गया है, अपनी बीवी के पीछे इतना पागल था, उससे इतनी मोहब्बत करता था। यहाँ पे जो वो मोहब्बत की दास्तान है मुझे मतलब सुनने को मिल रही हैं, मुझे तो वहाँ पे कोई मोहब्बत इस तरह से नज़र ही नहीं आ रही। बहन शादी करवाना चाहती है, दूसरी बात यह है कि बीवी जो है वो गायब हुई हुई है, कदीर को कोई लेना देना ही नहीं है। माँ और बहनें कह देती हैं कि जी वो किसी के साथ भाग गई है, वो उसको क्रॉस चेक भी नहीं करता, उसके बाप को भी नहीं कहता कि मेरी बीवी का जाके पता लगाए। तो ये बड़ी अजीब सी लव स्टोरी थी, ये बड़ी अजीब सी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बतें तो बंदा कहीं पर देखने को नहीं मिलती। तो अब आप ये देखिए, यास्मीन ही थी जिसे अपने भाई कदीर के फैसलों से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, ठीक है। और यास्मीन वही बहू है जिसके ससुराल वाले उससे बेहद तंग थे। कदीर ने जब पैसों का निज़ाम ज़हरा के हाथ में दिया तो यास्मीन से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने कदीर की शादी तुड़वाने की कोशिशें करना शुरू कर दी थी। यास्मीन ने कदीर को दूसरी शादी के लिए रिश्ते भी दिखाना शुरू कर दिए थे और ज़हरा के किरदार पर उसने उंगलियां भी उठाना शुरू कर दी थी। कदीर ने ये बातें ज़हरा को भी बताई थी। मतलब कदीर को समझ थी, बूझ थी, ये भी पता था कि उसकी बहनें क्या करना चाहती हैं, फिर भी उसने अपनी बीवी को उधर रखा। ये समझ से बाहर है। जब ज़हरा के कहने पर कदीर ने
ज़्यादा वक्त के लिए ज़हरा को बाहर बुलाना शुरू कर दिया था, तो यास्मीन ने सुगरा के साथ मिलके ये फाइनल कत्ल का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने अपने साथी नवीद की मदद ली थी, जिसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसके बारे में भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। नवीद ने पुलिस कस्टडी में मुंह खोल दिया है और कहा है कि मैं क्या करता, मेरे तो यास्मीन से याराने थे, दोस्ती थी और बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। फिर मुझे इटली भी जाना था, मुझे पैसे चाहिए थे और यास्मीन ने कहा था कि जी सारे पैसे तुम्हें इकट्ठे करके मैं जो है वो इटली भिजवा दूंगी। अब इस केस में सुगरा के साथ साथ उसकी 2 बेटियां यास्मीन और सबा और उनके बेटों के नाम भी आ रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी दरिंदा सिर्फ फैमिली, माँ बाप को बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर माँ बाप को पता चल जाता है और बच्चे आके बोलते हैं, बेटियां आके बोलती हैं कि जी वहाँ पर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तो यकीन करें कि बात को समझें। मरी हुई बेटी, टुकड़ों में आने वाली लाशें, जला के भेजी गई लाशें, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अपनी बेटियों को शादियों में जल्दी करने से पहले उनकी तालीम मुकम्मल करवाएं, वो अपने पाँव पे खड़ी हों। खुदा न खास्ता अगर ऐसे गंदे गलीस नीच किस्म के लोग निकल आते हैं तो आप लोगों पर बोझ ना हो बेटियां, क्योंकि हम लोग बोझ समझ कर ही बेटियों को जो है अपने घरों में नहीं लेकर आते और सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया कुछ नहीं सोचती। जनाजों में भी दुनिया को रोटी और बोटी की पड़ी होती है, वो खाती है, चली जाती है और भूल जाती है। आपके लिए ये हमेशा सारी ज़िंदगी का दर्द होता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। कमेंट करिएगा कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, जिस तरह से आजकल ये मामलात हो रहे हैं और ये इन दरिंदों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। कौन कौन आपको इसमें इन्वॉल्व लगता है, ज़रूर बताइए।